खातिन आज़ाद, मैं हूँ शबीम फफूंदवी आज़ाद। इस साल के अमली मुशायरे में आप सबको खुशामदीद। मेरे पास आज भी मुल्क के चुनिंदा शोरा मौजूद हैं, उन्हीं में से एक को दावत कलाम दूंगा, मगर पहले मेरा कुछ ताज़ा कलाम। तर्ज किया है इरशाद 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 इरशाद। उसकी एक आंख में नशा है, उसकी एक आंख में नशा है, दूसरी में छिछोरापन। क्या क्या है? परफेक्ट कॉम्बो। उसकी एक आंख में नशा है, दूसरी में छिछोरापन। मुझे दूसरी अच्छी लगती है। अरे वाह। उसकी एक आंख में नशा है, दूसरी में छिछोरापन। मुझे दूसरी अच्छी लगती है। एक कहती है ले लो रूह, एक कहती है ले लो रूह, सोल ले लो। रूह। दूसरी कहती है ले लो तन। अरे अरे अरे, मुझे दूसरी अच्छी लगती है। अरे तन में तू है, मन में तू। तो अर्ज किया है कि दो बीबियां आई हमारे पास, अरे वाह 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 वाह। कि अटेंशन चाहिए। हाय 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 हाय। दो बीबियां आई हमारे पास कि अटेंशन चाहिए। मैंने पहली को गुसल खाने में कर दिया बंद, मुझे दूसरी अच्छी लगती है। अरे वाह 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 भाई वाह। टोटल 4 होंगी। हम आपका गुसल खाना इस्तेमाल कर सकते हैं? खातिन आज़ाद, अब दावत कलाम यानी शम्मा महफिल जाएगी इस सदी के बहुत बड़े शायर के बेटे के दोस्त जनाब फरीद रैपिड। भाई अर्ज किया है। वाह वाह तोड़ा है। फटा जो मेरा पजामा, फटा जो मेरा पजामा वो स्टिच जाता है। बड़ी बात है, स्टिच जाता है। वाह क्या तरकीब है। फटा जो मेरा पजामा वो स्टिच जाता है, मुझे जो देखे कुर्ते में वो बिछ जाता है। बहुत बड़ा शेर। मुकर्रर हो जाए अपना रैपिड, मुकर्रर हो जाए बेटा। फटा जो मेरा पजामा वो स्टिच जाता है, मुझे जो देखे कुर्ते में वो बिछ जाता है। वाह वाह वाह। और दुनिया मुझसे पूछे के नाड़ा क्यों पहनते हो। वाह दोबारा दोबारा दोबारा। वाह। दुनिया मुझसे पूछे के नाड़ा क्यों पहनते हो। क्यों? Why? Why is the question? कि भाई ये जो इलास्टिक है कभी भी खिंच जाता है। अरे बर्बाद कर दिया। वाह वाह वाह। ये थे जनाब अपना फरीद रैपिड, जिनका मिसरा क्या खूब था कि जो इलास्टिक है कम वक्त खिंच जाता है। अगली बार फिर अमली मुशायरे में किसी मुख्तलिफ शोरा के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। आदाब। क्या बात है, जोर से बस। आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। बहुत आला। ख़वातीन आज़ाद, वेलकम टू हंसना मनाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको लगता है कि आप खूबसूरत हैं तो तालियां बजाएं। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल है। 15 साल से इंडस्ट्री में मौजूद हैं। फनी कैरेक्टर्स करते हैं तो हंसा हंसा के पागल कर देते हैं, जब नेगेटिव रोल्स करते हैं तो डरा के पागल कर देते हैं, और जब सीरियस रोल करते हैं तो प्यार में पागल कर देते हैं। तालियां बजाने की आपको दूंगा ज़हमत। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हसन भाई। वेलकम टू हसन। थैंक यू सो मच। आइए, वेलकम। हसन भाई बैठने से पहले बस भाई बस, हमारे शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है आके एक शेर सुनाता है। अच्छा ओके जी, तो अर्ज किया है, यही होना चाहिए। कोई मेरी तारीफ करे या मुझे बदनाम करे। वाह। कोई मेरी तारीफ करे या मुझे बदनाम करे, जो भी करना है सरेआम करे। वाह हसन भाई, बेटा बहुत अच्छा शेर। अगर किसी का मूड बन जाए कि भाई मैं कोने में करूं तो क्या मना कर देंगे आप उससे? नहीं यहाँ करो। नहीं कहूंगा बाथरूम चले जाए। बैठिए हसन भाई, तालियां होनी चाहिए। हसन भाई, पहली बात पहले ही करूंगा। जी सर। क्या हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा जो है इंसान है जो एक बेहतरीन अदाकार हो, मॉडल्स की लुक रखता हो, टॉल हो, बेबी बाजी की कास्ट में हो, तो हमने फिर सुनीता मार्शल को बुलाया।
उन्होंने जाते जाते कहा कि हसन को जरूर बुलाइएगा, आप यहाँ मौजूद हैं, हसन भाई के लिए तालियां होनी चाहिए। इसका मतलब है मैं आपको और सुनीता का शुक्रगुजार होना चाहिए मुझे, बिल्कुल, basically अपॉर्चुनिटी दी आने की। आप मेरा करें ना करें, उनका करें। ठीक है, ठीक है। मुझे तो आदत सी हो चुकी, थैंकलेस जॉब है मेरी। हसन भाई ये बताइए कि बेबी बाजी का जब पहली बार प्रोजेक्ट आपको ऑफर हुआ तो मैंने सुना कि जो कैरेक्टर ऑफर हुआ आपने वो मना कर दिया, आपने कहा मैं सुनीता का ही हस्बैंड बनूंगा। यूजुअली लोग कहते हैं कि यार ड्रामा कर रहा हूँ, कम से कम यहाँ पे कोई दूसरी खातून मिल जाए। आप वहां पर भी अपनी खातून अपने पास रखते हैं, क्यों? एक्चुअली उस वक्त सुनीता कास्ट नहीं हुई थी जब मैंने मना किया था। अच्छा, आपको पता नहीं था? नहीं, कोई और कास्ट हुआ था इस चक्कर में आपने वो कैरेक्टर वो जो कैरेक्टर था, अगर लोगों ने देखा होगा, जमाल भाई का जो कैरेक्टर था, मुझसे बड़े भाई जो सऊद ने किया है, तो उसमें मुझे मार्जिन नजर नहीं आया। मैंने कहा वो बड़ा सीधा सा कैरेक्टर है, ये मैं करना नहीं चाहूंगा। तो ये नसीर जो है, ये जो बदतमीजियां कर रहा है, ये जो मार्जिन है, मार्जिन बहुत है इसमें, अपनी ख्वाहिशात पूरा करना। हाँ, तो मैंने कहा मुझे ये करना है। उन्होंने कहा वो अच्छा ठीक है, हम आपको बताते हैं। फिर नेचुरली वो प्रोग्रेशन ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने किसी और को कास्ट कर लिया आपके बड़े भाई में, आप ये कर लें। तो सुनीता को तो शूट से 3 दिन पहले कास्ट किया उन्होंने, ओके, कि हम चाह रहे हैं अब आप वो भी कपल हैं तो आप भी कपल आने चाहिए। हाँ। मैंने कहा ठीक है, आप कर लें। तो किस मुंह से कहा आपने? ऐसे ही कहा ठीक है आप कर लें, या ठीक है आप कर लें? शुरू में हुआ था कि हाँ ठीक है मैं पूछ के बताता हूँ, कर लेते। लेकिन आप क्या किया आपने भाई? सबने देखा है बेबी बाजी, तो हो जाए बेबी बाजी के लिए तालियां। अब हसन भाई आप ये देखो, लड़कों ने बेबी के लिए और खवातीन ने बाजी के लिए तालियां हो जाए। हसन भाई बात करेंगे सुनीता और आपकी माशाल्लाह प्यार की शादी। पहली बार आपने सुनीता को शायद फ्लाइट बोर्ड करते हुए देखा। जी बिल्कुल। और आपने कहा कि अब बस इस फ्लाइट में मैं भी जाऊंगा। हाँ। बोर्डिंग पास आपने मांगा उनसे। हाँ। क्या सोच के? मतलब बोर्डिंग पास तो ये कोई एयरलाइन का कोई स्टूवर्ड मांग ले तो ठीक है, आपने क्यों मांगा? नहीं, असल में मैं काम करता था एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए। ठीक है। हमारे शो के लिए सारी मॉडल्स गई थी। मुझे एजेंसी वालों ने बोला कि यार यू हैव टू मेक श्योर कि सब ट्रैवल किए कि नहीं किए। मैंने कहा भाईजान शो हो गया तो सभी ट्रैवल किए होंगे। जाहिर बात है। हाँ। उन्होंने कहा नहीं बोर्डिंग पास हमें एज अ प्रूफ चाहिए और वो लगाना है बिल के साथ। तो मुझे सुनीता तो पसंद आई गई थी, तो मैंने पहला काम ये किया, लौंडे तो समझ सकते ही होंगे कि मैंने वहीं से उठाया फ़ोन और मैंने कॉल की। अब हमारे मुल्क में मॉडल्स का जिस तरह जो एटीट्यूड है और जो रोब है, हाँ। तो उसने आगे से जवाब दिया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन इज दिस, और वहीं ना बगैर बाय शाय किए उसने फ़ोन रख दिया। ओए मुझे वो बात भी अच्छी लगी। जाहिर बात, मोहब्बत में क्या अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा यार ये तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है। फिर मैंने मोबाइल नंबर तो मेरे पास आया हुआ था, तो मैंने फिर मैसेजेस करना शुरू किए। एक मैसेज का जवाब मुझे ये भी आया कि प्लीज़ तंग मत करें। ये मैसेज तो आता ही है, मगर हम कहाँ मानते हैं इन बातों से। हम कहाँ मानते हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं तंग नहीं करता, तो मैं कोई 48 घंटे के लिए चुप हो गया। बहुत बड़ी चुप्पी थी। 48 घंटे। उसके बाद मैंने दोबारा शुरू किए। तो मुझे लगता है कि किस्मत में लिखा हुआ था कि मैंने पटाना था, तो मैंने पटा लिया। वेरी गुड। सुनीता से भी हमने ये बात पूछी, उन्होंने कहा मैसेजेस जब किए जाते हैं, तो मैंने भी एक ऐसा रिलेशनशिप गुजारा है लाइफ में जब 6 महीने तक सिर्फ यही होता रहा, चैटिंग मैसेजेस, देखा नहीं था। हाँ। तो एक मतलब चैटिंग और मैसेजेस से एक खाका बन जाता है, ऐसा होगा महबूब। बिल्कुल। तो उन्होंने भी खाका बना लिया था कि महबूब ऐसा होगा। मगर जब पहली बार आप गाड़ी से निकले तो आप काफी देर तक निकलते रहे गाड़ी से, काफी थोड़े से बड़े से थे आप। माशाल्लाह बोल दें माशाल्लाह। अब माशाल्लाह बड़े होने पे क्यों बोलूं, इस पे बोलूंगा माशाल्लाह जो स्मार्ट हैं आप। तो आप थोड़े से थे, थोड़े से नहीं काफी थे। मैं तो आप गेस्ट हैं थोड़ा सा ही बोलूंगा। लिहाज कर रहे हाँ, थोड़े से थे। तो आपने सुनीता के चेहरे पे बदलते हुए एक्सप्रेशंस नोट किए या शी वाज फाइन विद इट? नहीं, आई थिंक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो उसने वो एक्सप्रेशंस आने नहीं दिए। यूं करके चेंज किए ना। हाँ। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं दिखा ना, मैंने देखा, मैं अपने आप को उस वक्त भी शायद टॉम क्रूज ही समझता हूँ। अच्छी बात है। तो मैं लेकिन बहुत मोटा हो गया था। 44-45 वेस्ट थी मेरी। ओके। और लंबा तो मैं हुई, तो मैं वाकई निकलता गया मैं बाहर ना, काफी हो गए थे। हाँ, लेकिन कब रियलाइज किया आपने हसन भाई के अब शादी के मतलब बातचीत के रिलेशनशिप के फौरन बाद तो आपने किया नहीं, सुनीता ने आपको फोर्स भी शायद नहीं किया कि आप? नहीं, नॉट रियली। तो फिर आपको क्यों लगा कि यार ये अब जो बोझ है मैं इजाफी बोझ उतार दूं? इजाफी बोझ में उतार दूं? होता ये था कि मैं सुनीता के साथ कहीं जा रहा हूँ,
तो अब जिस तरह आपने कहा ना कि सुनीता ने आपको देख के यूं 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 शक्लें तो नहीं बनाई, यूं यूं यूं, तो वहाँ मैं जाता था तो लोग जितना भी उसको हाइड करने की कोशिश कर लें, उनके चेहरे पे एक यूं आता था, ये हाँ ये, या ये आता था ये तो वो ये मैंने कैच कर लिया। मैंने कहा यार ये तो मसला हो रहा है, ये यू नो मेरी सुनीता इतनी स्मार्ट है और उस सुपर मॉडल है, सुपर मॉडल है। तो फिर मैंने कहा मैं वो जर्नी पकड़ूंगा जिसमें मैंने दिन रात मेहनत करके अपने आप को करना है पतला। ठीक है। और मैंने वो जो जर्नी था उसमें मैंने रात को 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक मुझे फ़ोन आते थे घर से कि खाने पे कब आ रहे हो। मैं कहता था मुझे नहीं खाना खाऊंगा ही नहीं मैं। खाता था जाके थोड़ा सा, लेकिन चावल रोटी छोड़ दिए, मीठा छोड़ दिया। सो फॉर 9 months, 9 महीने तक मैंने बहुत लगन के साथ, सुनीता के फ़ोन आते थे कि आप वो कहीं चलते हैं आज खाने, तो मैं कहता था नहीं मुझे नहीं खाना, जिस तरह तुमने फ़ोन कॉल रखी थी मेरी उस तरह मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। तो 9 महीने तक मैंने बिल्कुल अपने आप को चुस्त रखा, डेडिकेटेड रखा। और 9 महीने बाद चर्बी की डिलीवरी दे दी। अच्छा हसन भाई, ऐसा है कि जब आपके पास सुनीता का नंबर आया, जाहिर बात है वो ज़माना और था, मोबाइल भी नए नए आए थे, अर्ली 2000s की बात होगी। दिस वाज 2006 की बात, नए नए मोबाइल आए थे। अब आप क्योंकि बड़े भी हो चुके हैं, बच्चों के बाप भी हैं, ये जो लड़के बैठे हैं इनके पास भी अब नंबर आ जाते हैं, आप इनको क्या एडवाइस करेंगे, कौन सी ऐसी चीजें जो खवातीन को ना भेजें? देखिए झूठा जो इजहार होता है ना, बहुत ही स्वीट बनने का जो इजहार होता है वो ना करें। जानू थाना था लो, हाँ ये नहीं करें। हाँ थाना थाया, थाना थाया, हाँ जानू थो गई, हाँ थो गई, मेरे कंधे पे थोदा हो। असल में ये लड़के लड़कियां आए हुए हैं हमें सवाल पूछने के लिए, सब लड़के लड़कियां हैं मगर एक प्रोफेसर साहब भी हैं। सबसे पहले इनसे स्टार्ट करें। ठीक है। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? प्रोफेसर दरेजा। प्रोफेसर दरेजा साहब, आप क्या पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मैथमेटिक्स में प्रोफेसर हूँ। कोई सवाल पूछेंगे या हिसाब किताब का? हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हसन भाई से मैं ये बेबी बाजी के हवाले से, उस ड्रामे के हवाले से कहना चाहूँगा कि जब इतनी प्रीटी आपको पहली वाइफ मिली, उसके बावजूद फिर आप सेकंड वाइफ की तरफ, आप दूसरी की तरफ मायल हुए, फिर घायल हुए, फिर सायल हुए, और फिर क्या रियल लाइफ में ऐसा कुछ सीन तो नहीं होने वाला? आपको बता दें, वो यहाँ फंस जाए वो टीवी पे आके, इनको बता दें। नहीं रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। भाभी से घबराए नहीं आप? नहीं होगा तो यहाँ क्यों बताएंगे, आप मुझे खुद बताएं दरेजा साहब, आपके अपने इतने चल रहे हैं, आप बता रहे हो। अगला बता दे, पागल हो जाएगा। क्या आपकी शादी हुई है? जी 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। साइड पे कुछ चल रहा है? साइड वेव्स तो होती हैं। अच्छा, भाभी, क्या नाम है भाभी का? मारूख। मारूख भाभी, ये है वो चेहरा। ये है वो चेहरा। कोई नहीं मारूख, इनके चलता है। अल जबरा और जबड़ा तीनों सीधा करते हैं आप। वेरी गुड सर। चले अगला सवाल किसके पास है? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा शाहिद। सवाल पूछो। मेरा सवाल है हसन सर से कि आप एक एक्टर हैं और आप भी शूट के लिए बाहर रहते हैं और आपकी वाइफ भी एक एक्ट्रेस हैं, वो भी बाहर रहती हैं, तो कहीं आपने जो सेट जो है बेबी बाजी का, ये इसलिए तो नहीं साइन किया कि आप दोनों को एक साथ मिलने का मौका ही मिल जाए? हसन भाई, ये भी हो सकती है, अच्छी प्लानिंग हो सकती है। नहीं असल में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ ये घबराहट मेरे जहन में ज़रूर आई थी कि बेगम के साथ आप घर में भी होते हैं और सेट पे भी होते हैं। उल्टी घबराहट थी, उल्टी हाँ थोड़ी सी नर्वसनेस थी कि यार मतलब अब 24 घंटे वाला हिसाब था कि 12 घंटे हम सेट पे होंगे, कैसा रहेगा, कुछ होगा। लेकिन हम लोग अब दोस्त इतने अच्छे बन चुके हैं कि ऐसा फील नहीं हुआ, तो बड़े प्यार मोहब्बत से वो निकल गया वो ड्रामा। और शूटिंग पे वैसे भी इतना कुछ थक जाता है बंदा कि क्या लड़ाई क्या झगड़ा, 12-12 घंटे की शूट, एक ही सीन 8-8 बार कर रहे हैं। हाँ लड़ाई झगड़े नहीं हुए, लेकिन मुझे थी शुरू में नर्वसनेस थी कि कैसे होगा, कैसे नहीं हो। ये नर्वसनेस थी कि यार पता ना चल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम आतिफ। मरियम, क्या करती हो तुम? मैं बीएस की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, किस चीज में बीएस कर? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सब आप देख, मुश्किल बच्चे बैठे हैं, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। सवाल मेरा हसन सर से ये क्वेश्चन है कि पहले आप बहुत ज़्यादा एड्स में नज़र आते थे, लेकिन अब सिर्फ ताबिज़ सर नज़र आते हैं, ऐसा क्यों?
नियत ही मुझे देखने की है। हसन भाई एड्स वेड्स कम कर रहे हैं आजकल? एड्स करियर के शुरू में आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हाँ। फिर एज टाइम गोज़ बाय नए लोग आते हैं, फिर उनको मिलना शुरू होते हैं, फिर आप 2 बच्चों के बाप बन जाते हैं, फिर आपको फिर वो वाले कैरेक्टर्स मिलना शुरू होते हैं। तो ये प्रोग्रेशन है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं और एड्स में आऊँ। मैं अपील करता हूँ इस शो के थ्रू, अपील करता हूँ। मैं दुआ करा देता हूँ, सब हाथ खड़ा करें। अल्लाह ताला हसन भाई को मजीद एड्स अता फरमाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? हसीब हाशमी। हसीब, क्या करते हो तुम? बीएस। बीएस कर रहे हो? कोई मजबूरी है बेटा? खुशी से बताओ बेटा, बीएस कर रहे हो तुम? बस क्या कर सकते हैं। और क्या कर सकते हो? कोई सवाल पूछोगे? सर आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत हैं, आपकी बेगम भी इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। किसकी बात कर रहे हो बेटा? आपकी बेगम। मैं भी यही सोच रहा था। नहीं आप तब अच्छा चलो, मेरी बेगम भी खूबसूरत। हाँ है भाई। तो आपको इसका टैक्स तो नहीं देना पड़ता कोई? टैक्स, ये सवाल हम दोनों के लिए सूट करता है। चलें दोनों जवाब दे दें। बेटा इस हिसाब से तुम्हें तो पैसे वापस मिलते होंगे गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ला के दे रही है, ये लो सर तुम्हारे। बेटा ये कुछ ही चीजें बची, इसके टैक्स नहीं देने पड़ रहे, आइडिया मत दो। हाँ बात चला, लग गया टैक्स। हाँ। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पार्टनर क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अहमद। अहमद, तुम्हारे बारे में खबर आई तुम गाना अच्छा गाते हो। जी जी ये सारे तुम्हारे दोस्त यार बता रहे हैं। जी। तो 2 लाइनें गा के दिखाना अच्छी सी। बहुत आला। इसको भेजो मेरे पास। आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आओ बेटा। अब पहले पतलून ठीक कर लो। इतनी चुस्त पतलून में तुमने 2 मोबाइल, इतना टैलेंट सब फंसा रखा है। आ जाओ। बहुत अच्छा गाया तुमने, ये लो ताली होनी चाहिए इसके लिए। चलो वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। आप फारिग वक्त में क्या सोचते हैं? अपने आप को। अपने आप को सोचते हैं। वेरी गुड। बीवी ने आपको किसके साथ पकड़ा? किसी के साथ नहीं। पकड़े ही नहीं गए आज। किडनैपर्स ने आपके कान में क्या कहा? बहुत प्यारे हो। तभी तो 35 दिन रोका। वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम। बन के आए हैं आज शो पे रहमत हसन अहमद। हसन भाई, एक पता ये चला किस्सा, जब आपके बारे में हमने चीजें पता की तो आप एक बार अगवा भी हो चुकी। जी बिल्कुल। और कम से कम 35 दिन तक आप अगवा रहे। फिर जब आप घर पहुंचे तो आपने क्या सोचा? अबे यार आजादी खत्म हो गई। या आप खुश थे? क्या किस्सा था, कैसे अगवा हो गए, क्यों हो गए आप? मैं बस वो जैसे कहते हैं ना, गलत वक्त पे गलत जगह पे आप थे। वो किसी और को उठाना चाह रहे थे, वो उठा नहीं। उन्होंने कहा अब हमने इतनी मेहनत तो की है, अब आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे। अब अगला जो आएगा उसको उठा लेते हैं। तो गलत आदमी भी 35 दिन लगा दिया, ऐसा क्या पसंद आ गया आप में उनको? भाई गलत आदमी उठा लाए थे, छोड़ देते 3 घंटे बाद। 35 दिन तक क्या ढूंढते रहे? बस उन्होंने कहा कि हम कुछ तावान जो है वो निकलवाएंगे, चीजें करेंगे। तो क्या वैल्यू लगाई आपकी? अगर शुरू में तो 10 करोड़ रुपए मांगे थे आपने उन्होंने। कहा नहीं पागल। मैंने कहा यार आप मतलब अजीब बात कर रहे हैं यार, किसके पास है आजकल के जमाने में। कितना साल हो गए इस बात को? इस बात को हो गए 2012 में हुआ था, 11 साल हो गए। 11 साल। उस वक्त 10 करोड़ की बहुत वैल्यू थी। हाँ बहुत वैल्यू थी। कैसे थे अगवाकार? इखलाक वाले थे? कोई खाना पीना दे रहे थे? यार अच्छे लोग थे। अच्छे लोग थे, खानदानी लोग थे। मैंने सुना है, जैसे अभी हमारे पास सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर आए थे, 5 साल तक वो अखबार, उनकी कहानी बहुत दर्दनाक है। वो तो उससे कंपेरेबल थी या आपके चिल थे? नहीं, उससे कंपेरेबल तो नहीं थी, लेकिन वो जो ट्रॉमा होता है ना आपको, कि आपने किसी ने उठा लिए और जंजीरें बांधी हुई आपके पाँव पे और एक कोने में आप बैठे हुए। शुरू के 10 दिन बहुत बुरे थे। इतना कमरा होगा, ये सोफे जितना कमरा होगा, यहाँ तक टेबल तक होगा, और शुरू के 10 दिन तो मुझे आंखों पे पट्टी बांध के, दोनों हाथ पांव बांध के बस उस कोने में रखा हुआ था। ओह माय गॉड। इतना मैं डरा हुआ था कि मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलता था। आई एम श्योर। हाँ, तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था। उन्होंने कहा होगा ये तो बिल्कुल ही हाँ
ऐसी है तो अभी हाँ आप भी बिल्कुल वैसे ही ही। डर जाता है, मेरे साथ हो चुका है एक बार। अच्छा हाँ, मेरी भी टांगों से आदमी मुर्दा सा हो जाता है एकदम। हाँ हाँ, तो वो मैं उन्होंने कहा यार इसको बस, वो फिर एक लंबी चेन एक पाँव पे बांधी उसकी, वो जो दूसरा एंड था उसका वो चारपाई पे था। उन्होंने कहा अब तुम चारपाई के साथ घूमो। मूव करो, आगे पीछे करो मूव। वेरी गुड। तो बाकी चीज़ें थी। एक दिन वो चेनसॉ ले आए कमरे में कि हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ के इसमें डाल देंगे गटर में पीछे। तो मुझे उस वक्त डर लगता था, बाद में मुझे हंसी भी आती थी क्योंकि मुझे फीलिंग भी आती थी कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, शायद डरा रहे हैं। तो हंसी भी आती थी। आपने वो कहा नहीं बेवकूफ तुम मुझे उठा के ले आए हो और मेरे पैसे मांग रहे हो, किसी और को उठा के लाके मुझसे पैसे मांगते। हाँ, ये होता है ना। फिर सिगरेटें भी शुरू में बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड की हम पीते थे, अच्छे ब्रांड की, वो शुरू में उन्होंने बोला के दी। असल में उनका मकसद ये होता है कि ये बंदा ना बीमार ना पड़े और कोई और चीज़ें इसके साथ जो ये चाह रहा है उसको लाके ताकि इसके पैसे पूरे मिले। पैसे पूरे मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं मिले पैसे पूरे। छूटे आप कैसे? छूटा मैं इस तरह के रैंसम एक्सचेंज का बन गया था मामला, ठीक है, मेरे घर के सामने ही। अरे तो उन्होंने सुनीता से ही वो बात करते थे, तो उन्होंने सुनीता को कहा कि आप ही देने आएंगी पैसे। तो सुनीता ने कहा मैं तो करती हूँ नकाब। अच्छा भाई, नाम में ही मार्शल है, वैसा कुछ नहीं आता मुझे। उनको कुछ नहीं पता था कि ये कौन है। हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा अपने किसी कज़न को जो तुम जिसका जिक्र कर रही थी उसको भेजो। तो वो दानिश ख्वाजा साहब होते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल जानता हूँ। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं चला जाता हूँ। ठीक। तो वो गए, वहाँ पे हो गया शूट आउट। और उन्होंने कहा मैं हूँ सुनीता। नहीं, वो मान गए थे कि ये दानिश। कज़न को भेज रहे हैं। तो वो वहाँ पे गया, उसने दिए उसको पैसे। अच्छा, साथ में एजेंसी के लोग इन्वॉल्व थे, ओके, बट देवर इन प्लेन क्लोथ, सलवार कमीज पहना हुआ था, ये पहना हुआ था, वो पहना था। जैसे ही उन्होंने रैंसम एक्सचेंज किया है छापे, तो उन्होंने इशारा किया कि तुम निकलो यहाँ से, और उसके बाद शूट आउट शुरू हुआ। और आप अभी उन्हीं की कस्टडी में थे लड़कों? मैं उन्हीं की कस्टडी में, मैं कहीं और हूँ। उत्तरी शूट आउट शुरू हुआ, एक बंदे को मारी है, टांग में गोली, वो गिरा है वहीं पे। एक बंदा भाग के निकल गया जो कि मास्टरमाइंड था इस पूरी किडनैपिंग का, वो भाग गया। अच्छी चीज़ एक दो हुई, वो ये हुए कि जो जिस अमाउंट पे 10.5 लाख रुपए पे अमाउंट जो डिसाइड हुई थी, 10 करोड़ से सीधा 10.5 हाँ, लाख। उन्होंने कहा यहाँ से ये किसी खातून ने की होगी नेगोशिएशन। हाँ, खातून ने की थी। उन्होंने सोचा होगा जितना लंबा है, लेकिन दम वम है नहीं कोई। तो 10.5 लाख रुपए पे वो बात हुई पूरी। वो बंदा भाग गया। ये एक अच्छी चीज़ हुई कि पैसे वहीं पे थे। अच्छा, कैश लेकिन बच सबसे गया। बुरा ये हुआ कि मास्टरमाइंड जो भागा, तो एजेंसी वालों ने कहा कि अब तो हसन गए गया, बट उसका प्रायर रिकॉर्ड था, वो ऑफेंडर रह चुका था, तो उसका रिकॉर्ड निकाल के उन्होंने उसकी फैमिली को उठा लिया। ओके, कोलेट्रल आ गया अब आपके पास। हाँ, तो कोलेट्रल आ गया। 4 घंटे में उन्होंने फिर ऑपरेशन आपने 10 किया। करोड़ मांगे उनसे ये बचा लो। फिर उसकी फैमिली को, उसकी बेगम को बोला कि भाई अब आप उसको वापस करो। Oh my तो तब वो आया मेरे पास। उसने कहा, ऑब्वियसली उसने कहानी बनाई कि मैंने नहीं किया था, मेरे दोस्त ने किया था, लेकिन जब उसने ये बोला है तभी मैं समझ गया था कि यही आदमी है। हाँ सही है। फिर उसने मैं वो आया मेरे पास, उसने मुझे कहा कि चलें चलें। मैंने कहा मुझे तो कहा गया था कि मैं रात में जाऊंगा, अभी तो दिन का टाइम हो रहा है। तो उसने मुझे यूं देखा कि कौन पागल है, इसको मैं ले जाने के लिए आया हूँ, ये भी हाँ ये क्या कह रहा है। उसने कहा मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुझे, भाई लेके सब आपको आज़ाद कर रहे हैं भाई। ऐसा ही कुछ था। उसने कहा मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुझे अपनी फैमिली के पास लेके जा रहा हूँ, तुम चलो मेरे साथ। मैं जब निकल रहा था उसने कहा मेरी कमर पे हाथ लगाओ। तो मैंने कमर पे हाथ लगाया। तो आपने वहाँ कहा पे- नहीं मैं ऐसा आदमी नहीं मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तो वहाँ पे गन लगी हुई थी। उसने कहा कि कोई फजूल हरकत की तो ये गन है और तुम्हारा कीमा हो जाएगा। तो फाइनली बस उसने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा तुम यहाँ से पुलिस डीएसपी साहब थे, उनको फ़ोन किया। उसने कहा ये बात करो। मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा बेटा ये हमारा ही बंदा है, टेंशन मत लीजिएगा। नहीं, उन्होंने कहा मैं लेने आ जाऊँ तुम्हें। उस वक्त मुझे ख्याल है, मैंने कहा लेने आएंगे, फिर कोई शूट आउट हो गया, शूट आउट में मैं ही मारा गया तो भंड हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं आप ही लेने आओ, मैं आ जाऊँगा। बस वहाँ पे जहाँ सोसाइटी में उसने एक छोड़ा मुझे, वहाँ पे एक उस ज़माने में काली पीली टैक्सियाँ बहुत चलती थी। बहुत चलती थी। तो उसने कहा तुम चले जाओगे? मैंने कहा हाँ। कह रहा है पैसे दूँ? मैंने कहा दो। तो कह रहे कितने? मैंने कहा 500 दे दो। उसने कहा चलो ठीक है। उसने पैसे भी दिए, 4 सिगरेटें और पकड़ाई हाथ में। उसने कहा पीते हुए जाना, क्योंकि उसकी फैमिली फंसी हुई थी। ओके, वो बहुत अंडर प्रेशर था। अब तो आप लोगों के ताल्लुकात होंगे। नहीं, अब ताल्लुकात नहीं है। मैं वापस आके उस चीज़ का शिकार हो गया था जिसे कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। आपको उसकी हमदर्दी जाग गई थी। हाँ, याद तो आ रहा था। मैं जब वापस गया तो ये दानिश वगैरह साथ ही बैठे हुए थे। तो मैं इस तरह बैठे हुए, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार वो मेरा रखवाला था ना जो मुझे चाय पानी पिलाता था, उसको छोड़ देना।
तो आगे से जवाब आया, क्यों तेरे चाचा का बेटा है, ऑफ कोर्स। तेरी फुप्पी का बेटा है। मैंने कहा यार वो बंदा बड़ा अच्छा था, मुझे चाय पानी कराता था। तो उन्होंने कहा तुम्हें स्टॉकहोम सिंड्रोम है। मैंने कहा क्या? ये फिर मैंने जाके सर्च किया कि वो क्या है। तो मैंने उनको बड़े दिनों तक रिक्वेस्ट की कि उनको छोड़ दें, उनको छोड़ दें, उनको छोड़ दें। इवेंचुअली मुझे समझ में आ गई कि भाई वो छोड़ने के काबिल नहीं है, छोड़ने के लायक नहीं भाई है। स्टॉकहोम सिंड्रोम, जिनको यहाँ बैठे लोगों को अगर नहीं अंदाजा, तो स्टॉकहोम सिंड्रोम एक ऐसा दिमागी मर्ज है, एक मर्ज क्या समझ लें, कंडीशन है जो कि हमदर्दी develop आपको, कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई अगवा कर ले आपको, या आप पे कोई जुल्म कर रहा हो और आपके दिल में उसके लिए सिंपैथीज जाग जाए कि हाय अल्लाह मुझे मारने वाला कितना गरीब है, उसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। अक्सर जो किडनैप हो जाते हैं बहुत अरसे तक रहते हैं, उन लोगों को ये कंडीशन हो जाती है। हाँ, हमदर्दी हो जाती है आपको। हाँ हसन भाई, अब आपकी हाजिर दिमागी चेक करेंगे। Okay. हमारे अगले सेगमेंट का नाम है 2.5 सेकंड का मामला। ओके 2.5 सेकंड के मामले में होगा ये कि आपसे चंद सवालात करूंगा, आपने उनके जवाबात सही और गलत के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है। आपने से जवाब देने, अगर 2.5 सेकंड के अंदर दे देंगे तो आप जीत जाएंगे, ठीक है। और अगर 2.5 सेकंड एक्सीड कर गए तो एक खतरनाक सा बजर बचता है ये, ठीक है। मैं तो चाह रहा हूँ ये बचता रहे। इसीलिए इसका नाम है 2.5 सेकंड का मामला। ओके अच्छा, अब हसन भाई इसमें होगा ये कि आप ना, अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं फॉर एग्जांपल कि ये सोफा कितने मीटर का है, तो आप कह सकते हैं 2.5 मीटर का, ठीक है। मगर आप ये नहीं कहेंगे बहुत बड़ा, ठीक है। ठीक है। अगर आपसे कोई चीज पूछी जा रही है तो उसको ऑब्जेक्टिव आंसर देंगे, भले गलत। ठीक है। पाकिस्तान कब आजाद हुआ, आप कहें 6 सितंबर को, ठीक है। ठीक है। पहला सवाल 2.5 सेकंड का मामला, आपके जिस्म पर कितने बाल हैं? 5 लाख। 5 लाख बाल हैं, काफी हैं, आपने कुछ काट के बताया। लंबे होने का फायदा क्या है? बल्ब उतार सकता हूँ। यार आप अमीर आदमी, आप सीढ़ी लगा लेते यार, इतना काम करना पड़ा उसके लिए। आप फारिग वक्त में क्या सोचते हैं? अपने आप को। अपने आप को सोचते हैं, वेरी गुड। बीवी ने आपको किसके साथ पकड़ा? किसी के साथ नहीं। पकड़े ही नहीं गया बस। किडनैपर्स ने आपके कान में क्या कहा? बहुत प्यारे हो। तभी तो 35 दिन रोका। आपको पता है जब उन्होंने आपको प्यारा कहा तो आपने क्या कहा? क्या कहा? हाँ, बंदर कैसे रोता है हसन भाई? पता नहीं है। ठीक है। अंधेरे में से क्या आवाज आ रही थी? आ जाओ। किसको किसको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए? मुझे। ठीक है। जहाज में क्या हो रहा था? सर्व हो रही थी सर्व हो रही चीजें सर्व हो रही थी, ठीक है। क्या चीज जोर से आए तो कर देनी चाहिए? हंसी हंसी जोर से आए, हंसी 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 जोर से आए तो कर देनी चाहिए। बहुत अच्छा खेला हसन भाई ने, तालियां होनी चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए। हसन मनाए कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें नाश्ते में अंडे चाहिए? अंडे ही मिलेंगे। वाह, डरे हुए। तुम्हें नाश्ते में अंडे चाहिए? अंडे मिलेंगे। ठीक। रोते हुए। तुम्हें नाश्ते में अंडे चाहिए? अंडे ही मिलेंगे। वेलकम बैक टू हसन मनाए। मेरे साथ मौजूद है हसन अहमद। हसन भाई, गिल्टी प्लेजर्स होते हैं ना, आदमी वो काम जो किसी को बता नहीं सकता मगर बस अपने अंदर के बच्चे को खुश करने के लिए करते हैं। आपका कोई गिल्टी प्लेजर है? बिल्कुल है। मैं छुप छुप के मीठा खाता हूँ ये सोच के कि कुछ नहीं होगा। मेरे अलावा कोई और नहीं देख रहा और कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर आपके एक आदमी होता है जो कि बोल रहा होता है नहीं खाओ नहीं खाओ नहीं खाओ नहीं खाओ, लेकिन मैं फिर भी खा लेता फिर भी खा लेते हैं। मैंने सुना है कि आपको रोड पे एक्सीडेंट देखने का ये बहुत शौक हूँ। बहुत शौक है। वो उसमें झगड़े हो रहे होते हैं। जब लड़ रहे होते हैं ना वो लोग, तो मैं कभी कभार देख रहा होता हूँ, कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि मैं जाके रोक लूँ उनको कि भाई क्या कर रहे हो, नहीं करो यार। मैं तो रोकने वालों को रोकता हूँ, क्यों रोक रहे हो, मारने दो। लेकिन जब 2 लोग या 3-4 लोग लड़ रहे होते हैं और कोई किसी की बात नहीं सुन रहा बहुत मजा होता आता है, तो बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। मैं तो खुद रुक के देखता हूँ। अच्छा, कई बार मैंने ऐसा किया, घर जा रहा था, जल्दी जा रहा था ऑफिस से, फिर मैं सोचा मैं क्यों जा रहा हूँ जल्दी घर, तो मैं रास्ते में रुक गया और मैं सड़क से ना नीचे यूं पुल से देखने लगा। थोड़ी देर बाद सब देखने लगे क्या हो रहा है, और नीचे कुछ नहीं हो रहा था। और मैंने वीडियो बना ली इस चीज की। ये लोगों को शौक है हमारे यहाँ, कुछ कर नहीं रहे होते, बस यूं देख रहे होते हैं। हाँ हाँ। और जितना सर्कल बना होता है ना, लोग कुछ बाहर जूम बना दें आप कहीं पे भी। हाँ, सर्कल के अंदर अलग स्टोरी चल रही होगी कि बाइक को गाड़ी ने मारा है, बाहर
ट्रक वाले ने गाड़ी को मारा है, हाँ। इससे बाहर रिक्शे वाले ने ट्रक को मारा है। हाँ। ये जितनी बाहर आते रहेंगे ना, आखिर में एलियंस आए थे मारने के लिए इस गाड़ी को, उल्टा चल रहा होता है। और जिसने ये देखा होता है ना, होते वो भरम में चल रहा होता है, मेरे सामने ही हुआ है। ये अलग चल रहा होता है। बहुत मजा आता है भाई। आप लोग एक्सीडेंट करते रहो, हम देखते रहो। हसन भाई, वक्त आ चुका है कि गेम है, गेम का नाम है बचाओ। ठीक है। बचाव में होगा ये कि आपके दिल की कोई करीबी शख्सियत यहाँ एक मुसीबत में फंसे होंगे या होंगी। आपने उनको कुछ सवालों के जवाब 1 मिनट में देकर बचाना है। अच्छा। मैं 3-4 सवाल पूछूंगा, 1 मिनट का काउंटर चलेगा, उन्हीं में बताना, आपने जवाब देने। ठीक है। और अगर आपने दे दिए वो बच जाएंगे, और अगर नहीं दी तो मजीद मुसीबत में फंस जाएंगे। Okay. इस सेगमेंट के गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं फिलिप्स पर्सनल केयर। उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है। Thank you. आप कैसा भी खेलें, ये साथ ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो दिखाएं बचाओ में आज किसको बचाना है। सुनीता को बचाना है। आप सुनीता के लिए ताली होनी चाहिए। मैं एक बात बताना चाहूंगा हसन भाई, सुनीता आपको नहीं बचा पाई थी। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। क्योंकि मुश्किल सवालात भी थे। ओके। आपके लिए पहला सवाल, ऐसी 5 चीजें जो गर्दन पे पहनी जा सकती हैं। नेकलेस, शॉल, चौल भी पहन। रुमाल, कपड़ा क्या, जिप नहीं, जिप नहीं। टाई पहन सकते हैं, और बोटाई पहन सकते हाँ, हैं। हाँ। हो गए 5, स्टॉप। 5 हो गए। ये जुमला आपने 5 डिफरेंट एक्सप्रेशंस में बोलना है। ठीक है। मैं आपको जुमला बता रहा हूं। तुम्हें नाश्ते में अंडे चाहिए, अंडे ही मिलेंगे। ये एक जुमला है। ठीक है। पहला एक्सप्रेशन है हंसते हुए। तुम्हें नाश्ते में अंडे चाहिए, अंडे ही मिलेंगे। वाह। डरे हुए। तुम्हें नाश्ते में अंडे चाहिए, अंडे मिलेंगे। ठीक है। रोते हुए। तुम्हें नाश्ते में अंडे चाहिए, अंडे ही मिलेंगे। जल्दी से रोमांटिक अंदाज में। तुम्हें नाश्ते में अंडे चाहिए, अंडे ही मिलेंगे। वाह। स्टॉप। ऐसे 8 लफ्ज जिनमें शुरू में बे आता है। बेहुदा, बेइंतहा, बेरुखी, हाँ, बेवफा, हाँ, अरे अरे अरे, हाँ, जल्दी, बेकार, हाँ, बेटी, बेटी, बेटा, बेबी बाजी, है, बे बेक। आप गए थे आठ यार। आप देना चाह रहे थे, मगर आपने इतना गैप दे के दिया। एफर्ट लग रही थी आपको, आपके एफर्ट लगा के आ रहा है आपने। नहीं, बहरहाल बहुत अच्छा खेला हसन भाई ने। हसन भाई आपके साथ ही जाएगा, प्लीज इसमें हाथ लगाइए। थैंक यू सो मच। मैं अपनी गाड़ी में रखवा देता हूँ। ठीक है, ओके। अंसारी गाड़ी में रखवा दीजिएगा। हसन भाई, करियर के बारे में थोड़ा सवाल पूछूंगा। आप एक एड एजेंसी में थे और अब आप एक एक्टर हैं जी। ये कैसे स्विच हुआ करियर? सुनीता से मैं मिल चुका था। हाँ। थोड़ी बहुत वहां से इंस्पिरेशन आई हुई थी कि यार चेक करते हैं क्या है। इस काम में पैसे भी ज्यादा थे उस जमाने में? शुरू में तो नहीं थे मेरे ख्याल से इतने, लेकिन बस वो एक था। और दूसरा ये था कि चूंकि मैं मोटा था, जैसे हमारी बात हुई थी, तो सुनीता के साथ जब मैं लोगों से मिलता था तो वो कहते थे ये तो बड़ा मोटा है। उस वक्त मेरी एस्पिरेशन नहीं थी कि मैं एक्टिंग करूँगा, लेकिन वो सारी चीज़ें एक साथ हुई कि मैं पतला भी हो गया। फिर एड्स की बहुत ऑफर्स आना शुरू हो गई। जिस तरह इन्होंने फरमाया था, मैं महीने में कोई 3 से 4 दफ़ा मुल्क से बाहर जाता था एड्स करने के लिए। बहुत एड्स में माशाल्लाह आते थे। तो वो चीज़ थी, तो वो शिफ्ट आ गया खुद ब खुद। नेचुरल एक ट्रांजिशन थी। हाँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरी जॉब रहे। हाँ, और सही। मैं करूं। तो वो जॉब से एक दिन मुझे 2 हफ्ते बाद मैं ड्रामे के सेट पे था, मुझे फायर कर गया था। तुम आते हो तो हो नहीं इधर। हाँ, मैंने उनसे ये डील स्ट्राइक की हुई थी कि मैं 12 बजे निकल जाऊंगा वहाँ से सुबह। ओके। तो मैं आते ही 11 बजे था और 12 बजे निकल जाता था। तो मुझे फायर कर दिया गया। मेरे लिए वो बहुत वो था, एक धचका था। ईगो हर्ट होती है अगर आप फायर हो जाएं, ऐसा होता है? ईगो तो मेरी इतनी हर्ट नहीं हुई थी। मेरी एक जो वो लगी लगाई जो आ रही थी ना, वो मुझे था, वो किचन क्या मनी होगा, आपकी थोड़ी हाँ सी, कैसे होगा, किस तरह होगा। तो मुझे याद है मैं सेट पे पहुंचा, मेरा पहला ड्रामा, मेरे सामने एक बड़ी अच्छी मंजीर सवेरा नदीम मेरे सामने थी। बहुत अच्छी। तो मेरे डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि सीन करें। मैंने कहा करें, और मैं लाइनों में सिर्फ फंबलिंग कर रहा हूँ, बा बा उन्होंने कहा, डिस्टर्ब थे आप? वहाँ डिस्टर्ब था मैं। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा ये हुआ। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ये हुआ, जब उनको पता चला तो उन्होंने मुझे 2 घंटे के लिए बिठा दिया। उन्होंने कहा चिल करो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ और कर पाओगे, कुछ ना कुछ और मिल जाएगा, तो अभी घबराओ नहीं। फिर मैं उस फेज से निकलता गया और आहिस्ता आहिस्ता फिर एड्स वगैरह ड्रामे शामे मैंने करना शुरू कर दिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 15 इयर्स। सो माशाल्लाह, No looking वेरी back. वेल। व्हाट अ जर्नी। तालियां होनी चाहिए हसन भाई के लिए।
अब्बा एयरफोर्स में माशाल्लाह, जी सर मार्शल, कभी ये इरादा नहीं आया कि स्टेट एजेंसी का काम खोलूं? नहीं कभी नहीं नहीं आया इस कभी मामले में नहीं नहीं आया। हाँ Very नहीं good. आया। अच्छा हसन भाई ये बताइए कि आप इतने माशाल्लाह हैंडसम आदमी हैं, अब आप इतने एड्स कर चुके, ड्रामे ये सब कुछ, शोहरत भी है, कुछ फैंस वैंस आते होंगे, जाहिर बात है। आपकी बेगम का एक किस्सा मुझे याद है कि उनको किसी ने फूल भेजने थे और उनकी आपसे मंगनी हो चुकी थी, तो उन्होंने कटाने के लिए भेजने ही भेजो, आपका एड्रेस दे दिया था। कितने फूल आए थे? वो असल में फ़ोन पे उसने मुझे कहा कि वो साहब कह रहे हैं पूरा फूलों का जहाज़ है। मैंने कहा अच्छा यार तुमने मेरा क्यों दिया ऑफिस का एड्रेस? उसने कहा यार वो बस तुम यार संभालो यार, हाँ कर लो। संभालो इसे। मैं कहा ठीक है। तो वो मैं कहीं मीटिंग के लिए गया हुआ था, मैं वापस आया हूँ तो हमारा ऑफिस था, और ऑफिस का बहुत इतना ही बड़ा गार्डन होगा आप समझ लें, और उसमें फूल ही फूल बिछे हुए थे। ही हैड लिटरली सेंट एन एयरप्लेन, छोटा वाला जहाज ऑफ रोजेस। मैं वहाँ खड़ा हूँ, मेरे बॉस उस वक्त तक आए नहीं थे, तो मैंने 3-4 लोगों को हायर किया, बाहर से एक बंदे को बुलाया, वो पूरे फूल मैंने, एंड दिस ऑन टॉप ऑफ दिस कि सुनीता उस आदमी को बता चुकी थी कि मुझे तंग नहीं करो, मेरा मंगेतर है। उसने कहा मैं फिर भी भिजवा रहा हूँ, और मैं उसी के एड्रेस मुझे मंगेतर भी पसंद है, ये कह रहे ये नहीं सोचा बॉस को मैं अपने नाम से ही बॉस को दे दूं कि बॉस आपके लिए मैंने फूल मंगवाए। मैं इतना घबरा गया था, मेरे जहन में वो चीजें आई नहीं। अरे यार। हाँ मैं बहुत घबरा गया था। नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो आप मुझे फोन कर लेना, भाई ये आ रहा है क्या करना, मैं हम आगे डबल कीमत में बेच देते फूल। फूल वाले के पास हाँ, मैं कस्टमर निकाल लेता मैं। थैंक यू सो मच, आप हंसना मनाया में आए, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बॉडी सैंडर्स कहते हैं कि व्हेन यू रिएक्ट, गुस्से के बारे में बात हो रही है, कि व्हेन यू रिएक्ट यू लेट अदर्स कंट्रोल यू, बट व्हेन यू रिस्पॉन्ड यू आर इन कंट्रोल। यानी कि जब आप हाउ यू रिस्पॉन्ड, बिल्कुल जब आप जैसे कोई गुस्सा कर रहा है आपके ऊपर, अरे पहले उर्दू में तो सुन लो, समझ तो लो, ऐसे कोई गुस्सा कर रहा है और आप फौरन नहीं कहना अबे मैं भी देख लूंगा तुझे, तो यानी कि आप अपना कंट्रोल उसके हाथ में दे रहे हैं। अब वो आपको तपाता रहेगा, आप तपते रहेंगे, बजाय इसके कि आप तपे। आपने अक्सर देखा होगा हसन भाई कि अगर आपके सामने कोई झगड़ा कर रहा है, जोर से शोर कर रहा है, और आप सिर्फ ये कहते रहो अच्छा, तो उसको और घबराहट होना शुरू हो जाती है और तब जाता है वो। तो रिस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट ना कीजिए। 11:55 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। हसन भाई रात के 11:55 पे यूजुअली क्या करते हैं आप? घबरा गए? टीवी देख रहा होता। टीवी देख रहे हो? टीवी देख रहा, शूट से वापस आते हम लोग 11 बजे, तो नेटफ्लिक्स शेटफ्लिक्स लगा के ये देखते लगा होते हैं। हाँ वेरी नाइस। ख़वातीन और हज़रात, आप भी अगर कुछ है अच्छा करने को तो कीजिए, वरना सोइए। पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए, सुबह उठ के अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।